हेलो दोस्त, जैसा कि आपको जानकारी है कि रोज़गार मेला 10/4/2023 का प्रस्तावित है। हालांकि अभी पीआईबी में नहीं आया है, लेकिन टाइम लगभग यही होगा, एक आध दो दिन आगे पीछे जो भी होगा। बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रोज़गार मेला में अगर 40,000 प्लस लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा तो उनकी ज्वाइनिंग के प्रोसेस में तो उसके बाद की प्रोसेस भी लगेगी। जैसा कि आरआरसी चेन्नई ने अभी 1199 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग के लिए रोज़गार मेला के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कितने बार ज्वाइनिंग भेजेगा। बहुत सारे कैंडिडेट तो रोज़गार मेला में जाए या ना जाए, ज्वाइनिंग करते वक्त नहीं जाते हैं। तो कितनी बार ज्वाइनिंग भेजेगा, उसके बाद आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा फिर से डीबी के लिए। रेलवे का प्लानिंग ऑफिशियल सामने आया है। ऐसे तो हम जानते ही है कि ज्वाइनिंग एक बार पहले भेजा जाता है और फिर एक बार और भेजा जाता है। लेकिन स्पेशल केस भी है, कुछ कम्युनिटी के लिए उनके लिए थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है, एक और प्लस हो जाता है एससी एसटी के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को आपको देखते हुए आपको सारा डिटेल बात करेंगे आपका डिटेल में कि 2 बार इसलिए मौका मिलता है कि एक बार कैंडिडेट को नहीं मिला हो या टाइम चाहिए। चलिए इसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ साउथर्न रेलवे का एक लेवल 1 पैनल के रिगार्डिंग एक अंदर की खबर बाहर आई है। लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है। हेडक्वार्टर ऑफिस से पर्सनल जुबान से सीनियर डीपीओ मद्रास के लिए इन्होंने भेजा है और लिखा है कि आपने डिमांड किया था, यानी आपने 2421 कैंडिडेटों का डिमांड किया था, उनमें से 1919 भेज दिया। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो वैकेंसी ज़्यादा है। तो देखिए, ये कुछ यूनिट की बात है, सब जगह की टोटल का बात नहीं है। जहाँ की बात हो रही है वहाँ में इतना इन्होंने मांगा था, उनमें से 2000 मिल गया है, यानी 422 कैंडिडेट का अभी नहीं दिया है। हो सकता है उतनी अप्रूवल सीट न हो, या वैकेंसी लेते वक्त नहीं लिया हो, या सेकंड डिमांड में देंगे, उनका एनेक्स भी दिया है। साथ में एनेक्स देखेंगे तो आपको यहाँ सारा दिख जाएगा। ऊपर वाला फर्स्ट वाला ये है, ये डिमांड की है कि इतना आपने मांगा है, इतने इतने कम्युनिटी वाई, और लोगों को जिस कम्युनिटी से कितने कितने दिया है वो डिटेल नीचे में है। जैसे आपका एग्जांपल ले लें, असिस्टेंट इन CNW में UR से 113 और 44 SC से, उसी तरह अलग अलग कम्युनिटी से मिला के 972 UR का और 299 आपका SC का, 144 ST का, 399 आपके OBC का और 194 आपकी EWS का मिला के ये पैनल देख के, और इन्होंने टोटल 1999 कैंडिडेटों को दे दिया। बाद में PWD वगैरह भी, एक सर्विसमैन CCA PWD भी हैं, इसी में इंक्लूडेड है। यानी एक सर्विस OBC में जो दिख रहे हैं कैंडिडेट, जो आपको यहाँ पे टोटल 390, वो 390 के बाद बहुत सारे कैंडिडेट UR में क्वालिफाई होंगे। यानी आप UR ये प्योर नहीं मानिए, UR में वेरीफाई कैंडिडेट हैं। लेकिन अब वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सारा चीज़ तो है, नीचे लिस्ट भी है कितने कैंडिडेट को जैसे भेजा गया है, अपॉइंटमेंट, फाइल नंबर, कौन से कम्युनिटी के हैं, कैसे डिटेल है, पूरा ये पैनल है। आपकी फाइल नंबर, DB फाइल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है, सब कुछ दिया हुआ है साथ में सारा डिटेल के साथ। लेकिन इससे कैंडिडेट अपना अपना चेक कर सकते हैं। मद्रास के लिए अलॉट हुआ है इनको डिवीज़न। तो मद्रास में ये पता चल गया आपको एक चीज़, कितने कि 2421 लोगों को मद्रास डिवीज़न मिलने वाला है यहाँ पे साउदर्न रेलवे से। उनमें से 1900 को मिल गया है, बाकी आगे 1999 यानी 2000 को मिल गया है, बाकी आगे मिल सकता है। अब आते हैं ऊपर में, कितनी बार ज्वाइनिंग भेजेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ समझिएगा इसको। ऐसे तो मैं नोटिस नहीं पढ़ता और पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है और आपका टाइम बर्बाद ज़्यादा होगा। हमारा तो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन इस बार में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं उनको नेसेसरी आपका वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह लेके जाना है, और सारे चीज़ अपने डॉक्यूमेंट लेके फिर से वहाँ पहुँच जाना है। और वहाँ पे आइडेंटिफाई करके, कुछ लोग कहेंगे कि DB है क्या, DB नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, केवल ये पहचान के लिए है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी वगैरह आपकी पहचान करना है कि वही कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या PT वगैरह में थे, सब कुछ वही कैंडिडेट का वेरीफाई है।
किन्हीं का ओबीसी जमा हो गया है, किन्हीं का एससी जमा हो गया है, किसी का एसटी का जमा हो गया है, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ देखिए ये फाइल नंबर है। ये फाइल नंबर आपका वहीं मिलेगा जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे, और इस फाइल में जो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये जमा हो गया है ओरिजिनल तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। जो जमा हो गया है वही मिल जाएगा आपको, और नहीं मिलेगा तो आरआरसी से मांग लेना। दूसरा यहाँ पे कि कैंडिडेट अगर रिपोर्ट नहीं करता है, इवन फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर एंड इन द केस ऑफ जनरल कैंडिडेट, और थर्ड रिमाइंडर इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ड्यूली इंटीमेटेड बाई आरआरसी पेपर विच बी ट्रीटेड इन इफेक्टिव देयर आफ्टर वगैरह वगैरह वगैरह। यानी सबसे पहले कैंडिडेट को एक बार ज्वाइनिंग भेजा जाएगा, रोजगार मेला की बात नहीं हो रही है, बाकी की हो रही है। नहीं जाते हैं तो एक बार और भेजा होगा। ये जनरल कैंडिडेट की बात किया जा रहा है। जनरल में ओबीसी भी आ जाते हैं और ईडब्ल्यूएस भी आ जाते हैं। जनरल मतलब स्पेशल नहीं है, कुछ कंडीशन के हिसाब से। जनरल ये नहीं सोचिए कि जनरल वो जो यूआर में क्वालिफाई केवल करते हैं, मतलब जनरल मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की यहाँ बात कर रहा है। लेकिन अगर एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो इनको ये गवर्नमेंट से एक मिला हुआ कि एक बार और इनको रिमाइंडर किया जाएगा। हो सकता है इनके यहाँ लेटर नहीं पहुँचा हो और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो। तो ये सारा चीज़ें हो गया। यानी आपको ज्वाइनिंग 2 बार आएगी, एक बार प्लस एक बार। ये आपके पास मौका है, पहला में नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरे में जाइए, तो दूसरे में नहीं जाना चाहते हैं तो 3 मंथ का एक्सटेंशन लेने के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस 3 महीने और एक्सटेंड करवा सकते हैं स्पेशल केस में, यानी 6 मंथ तक एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके लिए हमने www.railwaylifelp.com में ज्वाइनिंग डेट का एक्सटेंशन के लिए हमने बात किया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सबको ये मिलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग मांगने लगेंगे कि ईओटी तो मुझे नहीं मिलेगा, तो सबको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ये बात बनता है कि अगर इतना दिन में होता है तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा 1+1 में। तो देखिए जनरली ये 20 से 30 दिन तो हो ही जाता है, और डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कम्युनिकेशन है उस आरआरसी का, कितनी ज़रूरत है, या नेक्स्ट कैंडिडेट को लेने की कितनी जल्दबाजी है, इस पे डिपेंड करेगा। कई बार क्या होता है आज ही डिस्क्वालीफाई हो गए, कल आज ही कोर्ट से केस हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए, परसों बंगला खाली करना पड़ेगा। ये फास्ट प्रोसेस है भारत में कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप वर्षों तक आपका रेलवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आदमी की, तो हो सकता है कि उसमें टाइम लग सकता है। मतलब मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसका प्रैक्टिकल ये है कि रेलवे की अपनी जो ज़रूरत होती है उसको फिल करने के लिए जल्दी भी कर सकता है, डिले भी कर सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो इनको देखिए बोला गया है कि इन सारे कैंडिडेटों को आपको प्रोसेस करना है और रेडी रखना है। साथ में इनमें से 1999 में से जो कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट पीछे का आपका स्टेटस है, किसी को ट्रांसफ़र है, यानी ओल्ड एम्प्लॉई है, उन ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, कोई ट्रैक मेंटेनर से चाहता है कि पॉइंटमैन बनना चाहता हूं, उनको भी बिना ड्यूटी में अफेक्टेड हुए उनको ट्रांसफ़र अगर कंसीडर है तो कंसीडर करके नए वाले कंसीडर पोस्ट को वहां ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। प्लस में आपको इंश्योर करना है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि क्लोज मॉनिटर करना है। अगर आपकी कोई भी इशू होता है, देखिएगा यहाँ पे सीनियर डीपीओ हैं, इनको बताया गया है कंसर्न मॉनिटर शुड बी क्लोजली एंड रिलीविंग ऑफ डीआरटी आईआरटी स्टाफ फ्रॉम द डिवीजन एंड टू बी इंटीमेट पीरियोडिकली। अगर कोई स्टाफ छोड़ के जाता है तो उसको जल्दी से बता दिया जाए कि आगे की प्रोसेस में नए कैंडिडेट को लेना है, सेकंड डीबी लेना है, या वैकेंट सीट मानना है, ए वाला। तो ये ज्वाइनिंग की बाद वाला का भी मॉनिटर होगा। और 1 साल तक का जो कैंडिडेट छोड़ जाता है उसको माना जाता है वैकेंट सीट, और वो वैकेंट सीट को फिल किया जाता है उसी वैकेंसी से। लेकिन उसमें इशू ये रहता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, आपके सक्षम अधिकारी का अप्रूवल चाहिए। तो ये पूरा डिटेल है, बाकी आप अपना लिस्ट देख लीजिएगा जिनका जिनका कैंडिडेट का है। तो कुल मिला के कहें कि 2 बार ज्वाइनिंग आएगा नॉर्मल कैंडिडेट को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर का, और 3 बार आएगा एसटी एसटी का अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ज्वाइनिंग सेकंड ज्वाइनिंग में तब। और उसके बाद आपकी 1 साल के लिए मॉनिटर होगा। 1 साल तक अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी सीट
किसी और को दिया जाएगा, और जैसा कि बहुत लोगों ने बोल रखा है कि नहीं दिया जाएगा, तो वो गलत है। थैंक यू, धन्यवाद।